मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुंबई में अपना ड्रीम जॉब छोड़कर मैं इन पहाड़ों तक आ जाऊंगा और यहाँ लाइफ का सबसे बड़ा लेसन और एक खूबसूरत गिफ्ट पाऊंगा। हाय, मेरा नाम है श्रेयस एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंसेस लिविंग इन आश्रम। दरअसल 2 साल अपना ड्रीम जॉब करने के बाद और कई सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ को ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन देखने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। एक्चुअली दुनिया एक्सप्लोर करना, कंफर्ट जोन के बाहर जाके एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस लेना, वही मेरे लाइफ का गोल है। लेकिन धीरे धीरे ये सपना, ये गोल मुझे बहुत इम्पॉसिबल लगने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कहीं स्टक हो गया हूँ। उन 2 सालों में काफ़ी सारे टैलेंटेड और क्रिएटिव लोगों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। ऑल्दो इट वॉज लाइक ड्रीम वर्किंग विद रणवीर भाई, बट कहीं ना कहीं अंदर से गट फीलिंग कह रही थी अब आगे बढ़। और बस उसी थॉट और गट फीलिंग के साथ मैं जॉब छोड़ देता हूँ। फिर 1 महीने तक छोटे मोटे फ्रीलांसिंग करने के बाद एक दिन मुझे श्रुतेश का कॉल आता है। हाय श्रेयस, हिमाचल जाना है, आश्रम में एक शूट है, करेगा? विदाउट सेकेंड थॉट मैं तुरंत हाँ बोल देता हूँ एंड नेक्स्ट वीक हम हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगभग 114 किलोमीटर पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यह आश्रम सिचुएटेड है। वेल, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू आश्रम। आई वॉज टू एक्साइटेड। इन पहाड़ों को देखकर मेरे मन में कुछ सवाल घूम रहे थे। यह आश्रम में एक्चुअली होता क्या है, किस टाइप का खाना खाना होगा, आश्रम में क्या सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये सोचते सोचते हम फाइनली आश्रम पहुँच जाते हैं। जैसे ही हम आश्रम पहुँचते हैं वही होता है जिसका मुझे डर था। हमने जस्ट एंटर किया है और मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे मुझे रोज़ 4 बजे उठना है और शाम को 7-8 बजे खाना खा के सो जाना है, ताकि फिर से नेक्स्ट डे हम 4 बजे उठें। मुंबई में मैं 1 बजे सोता था, इधर मुझे 4 बजे उठना है। इट्स गोइंग टू बी अ फन। देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आश्रम पूरा बुकड है और यहाँ आना लास्ट मोमेंट फिक्स्ड होने की वजह से श्रुतेश और मुझे अलग रहना पड़ता है। श्रुतेश को इस गेस्ट के साथ एडजस्ट करते हैं और मुझे दिस इज अ डॉर्म। इस डॉर्मेट्री में एक बेड मिल जाता है एंड दिस इज माय बेड, छोटा सा। अभी अच्छा खासा ट्रैवल करने की वजह से उस दिन हम जल्दी सो जाते हैं और डायरेक्टली सुबह 4 बजे अलार्म बजता है। 4 बजे उठ के नहा के सब यहाँ यज्ञशाला पहुँच जाते हैं। इतने सारे लोग 4 बजे उठ के आए हैं, ये देखकर मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। ऑल्दो आपकी तरह मैं भी थोड़ा क्ल्यूलेस होता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर होने क्या वाला है, इसलिए चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाता हूँ। और तब सब जिनका इंतज़ार कर रहे थे उनकी एंट्री होती है। ओम स्वामी। जैसे ही वो एंटर करते हैं सारे लोग ऐसे भाव में आ जाते हैं जैसे उनके सामने कोई भगवान चल के आ रहा हो। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन गॉड एज सच, इसलिए ये सब मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है। ओम स्वामी इस यज्ञ को लीड करते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है और यज्ञ शुरू हो जाता है। इस पूरी साधना में मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। इस साधना का कॉन्सेप्ट क्या है, ओम स्वामी की स्टोरी क्या है, यह यज्ञ क्या होता है। वेल, मैं भी बाकी लोगों की तरह पूरा यज्ञ फॉलो करता हूँ। मन में थॉट आता है ऐसा क्या ही हुआ होगा इनके साथ जो सब इन्हें भगवान समान मान रहे हैं। यज्ञ जैसे ही खत्म होता है ओम स्वामी हर एक डिवोटी को अपने एक नज़र से बाय बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब हम भी यज्ञशाला के बाहर आते हैं
फॉग में ढके खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवा, एक सुकून और एक पॉजिटिविटी फील हो रही थी। ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल मॉर्निंग्स आई एवर फेल्ट। यज्ञशाला से सारे डिवोटी सीधे श्री हरि मंदिर आ जाते हैं, जहाँ श्री हरि की आरती होती है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सो वी आर शूटिंग आवर फर्स्ट वीडियो। लेट्स सी कैसे होता है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। और अब तो ट्रेन डायरेक्ट कटरा भी जाती है शिव में। अगर एक बार भी माँ से मिलने की इच्छा करे ना तो माँ दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। शूट के दौरान भी मुझे बस सुबह के यज्ञ के थॉट्स आ रहे थे, इसलिए शूट के बाद उसी क्यूरियोसिटी को लेके गिरी गंगा नदी के पास चला जाता हूँ। वेल, ये है हिमांशु। ये वही है जिसके साथ श्रुतेश रूम शेयर कर रहा है। काफ़ी क्यूरियस, टैलेंटेड, फ़नी पर्सनालिटी है। खुद का मेक सेंस नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ वो अलग अलग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करता है। हिमांशु भी लास्ट 2 साल से साधना कर रहा है। सो आई थॉट ही वुड बी द राइट वन टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्या हम भी एक पॉडकास्ट करते हैं? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ साधना? मतलब जो छोटा बच्चा है जिसको साधना से इंट्रोड्यूस करवाना हो तो तू कैसे समझाएगा उसको? अगर एक बच्चे को साधना समझानी हो तो उसको अगर उसकी मदर के 9 मंथ्स के बारे में बताओ तो वो भी साधना है। क्योंकि साधना कुछ ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई गोल है और उस गोल के लिए आपको जो भी करना है, जितनी भी मेहनत करनी है, डिसिप्लिन करना है, जो भी चीज़ आपको 1 पॉइंटेड कंसंट्रेशन चाहिए, वो सब साधना ही है। साधना मतलब किसी भी चीज़ को साधना। लेट्स से हम विष्णु साधना कर रहे हैं तो हमें विष्णु साधना का मतलब क्या है कि हम विष्णु, हम जिसको बोलते हैं, हम जो फिगर लेके चलते हैं या हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं उनको हम साध रहे हैं। मतलब हम वी आर ट्राइंग टू गेट टू दैट एज क्लोजर एज पॉसिबल टू दैट एनर्जी बाय यूजिंग द मंत्र, बाय यूजिंग वैदिक रिचुअल्स, बाय यूजिंग मेडिटेशन, बाय यूजिंग ध्यान। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। साधना एज अ कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी काफ़ी नया था, पर ओम स्वामी जी के राइटिंग्स और डिवोटीज से बात करते करते एक चीज़ समझ में आई कि साधना इज़ नथिंग बट डिसिप्लिन्ड वे ऑफ डूइंग पूजा, जहाँ अर्ली मॉर्निंग आप फायर ऑफरिंग्स यानी यज्ञ करते हो और शाम को मंत्र चैंटिंग की जाती है। हर देवता की अपनी साधना होती है। जिस भी देवता से आप नेचुरली कनेक्ट फील करते हो, उस एनर्जी को इन्वोक करना ही साधना का पर्पज़ है। ऑल्दो मैं भी ये सब बातें सुन रहा था और थ्योरी भी क्लियर थी, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन का असली एहसास तभी होगा जब आप खुद साधना में डीपली इन्वॉल्व होते रहोगे। खाना वैसे सात्विक होता है। सात्विक यानी नो नॉनवेज एंड विदाउट अनियन एंड गार्लिक। खाना खाने के बाद खुद के प्लेट्स खुद धोने पड़ते हैं, बल्कि बस प्लेट्स ही नहीं, खुद के कपड़े भी। एक सवाल मुझे बार बार मन में आ रहा था कि स्वामी जी को साधना के बारे में कैसे पता। इसका जवाब मुझे उनके बुक से इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड से मिला, और ऑनेस्टली मेरे जैसे नॉन रीडर ने इस बुक को सिर्फ 3 और 4 दिन में ख़त्म कर दिया। दरअसल ओम स्वामी जी बचपन से एक बहुत क्यूरियस बच्चे रहे। छोटी सी उम्र में ही उनके दिमाग में सवाल घूमते रहते थे। भगवान कैसे दिखते हैं, ये धरती का निर्माण किसने किया, इस लाइफ का पर्पज़ क्या है। और बचपन में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इन सवालों के जवाब ढूंढना ही मेरी लाइफ का मकसद है। इसी थ्रस्ट फॉर नॉलेज के चलते उन्होंने छोटी सी एज में ही वैदिक स्क्रिप्चर्स, पुराने ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। इनफैक्ट लगभग 15 साल की उम्र में ही एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सीख ली, और धीरे धीरे वो मंत्र साधना, तंत्र साधना जैसे बहुत ही इंटेंस और डीप सब्जेक्ट्स में घुस गए। लेकिन जैसे जैसे वो उनके स्पिरिचुअल सफ़र में आगे बढ़ते गए, उनको समझ आया कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही इस मटेरियलिस्टिक दुनिया को सैक्रिफाइस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपनी 30s तक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के बाद एक दिन उन्होंने अपनी सारी दौलत, कंफर्ट और लग्जरी छोड़ दी और भगवान की खोज में निकल गए।
क्या उन्हें भगवान मिले, ये तो आपको उनकी किताब पढ़कर ही समझ आएगा। मुझे ना हमेशा से अपने ड्रीम्स को लेकर कन्फ्यूजन रहता था, क्या सच में पूरी दुनिया देखना, एक्सप्लोर करना पॉसिबल है। लेकिन जब मैंने ओम स्वामी जी की कहानी पढ़ी तो मुझे अपने ड्रीम्स पर भी कॉन्फिडेंस आया। सोचो ना, जहाँ आज भी भगवान होते या नहीं इस पर सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ अपना सब कुछ छोड़ के अपने ड्रीम्स को पाने के लिए निकल जाना, ऐसे गट्स, सैक्रिफाइसेस और कमिटमेंट देखना मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। उन्होंने कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं किया। ऑल्दो उनके लिए जर्नी इतनी आसान नहीं थी, शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट बुक पढ़ते समय काफ़ी टाइम मुझे गुज़बम्स आते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस बुक में से कुछ कैरेक्टर्स मेरे आंखों के सामने थे, जैसे रघु स्वामी, माता रानी जो ओम स्वामी जी की मदर है, विद्या स्वामी और कई सारे और लोग। ट्रस्ट मी गाइज, दिस बुक हैज़ सो मच लेयर्स। माई ऑल टाइम इंस्पिरेशन विराट कोहली ने एक बार इंस्टाग्राम पर ये फ़ोटो पब्लिश की विद ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की बुक हाथ में लिए हुए, और नीचे कैप्शन में लिखा था, आई लव दिस बुक, अ मस्ट रीड फॉर ऑल दोज हु आर ब्रेव इनफ टू लेट देयर थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज बी चैलेंज्ड। आई ट्राइड रीडिंग दैट बुक, लेकिन उसकी वोकैबुलरी इतनी टफ थी कि मैं बुक को कभी समझ ही नहीं पाया। कैसे एक योगी की जर्नी एक स्पोर्ट्समैन को इंस्पायर कर सकती है, इसका जवाब मुझे ओम स्वामी के इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड से मिला। कई सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, फिल्म मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट सब किसी ना किसी फॉर्म में साधना, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी या दिमाग से नहीं आती, वो अंदर की स्टेबिलिटी से आती है। आज के टाइम में सब लोग आश्रम नहीं जा सकते, ना हर किसी के पास इतना टाइम है या पैसे है, लेकिन ओम स्वामी जी ने कुछ ऐसा क्रिएट किया जिससे सारे लोग घर बैठे अपनी साधना कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेइंग एनी मनी। उन्होंने साधना ऐप और तंत्र ऐप बनाई ताकि हर कोई अपने घर से अपने टाइम पे बिना एक पैसे दिए प्रॉपर मंत्र, स्टेप्स और गाइडेंस के साथ साधना कर सकते हैं। जब दुनिया के ज़्यादातर ऐप्स हमें मेंटली ट्रेन करने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ ये ऐप्स तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी देते हैं, तुम्हें शांत, अवेयर और ग्राउंडेड बनाते हैं। क्या भगवान सच में होते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भगवान है तो वो कैसे होते होंगे, ये मैंने इन 10 दिनों में इस आश्रम में महसूस किया है। भगवान पर बिलीव करना या ना करना ये सब्जेक्टिव है, लेकिन अपनी ईगो और कंस्टेंट माइंड से बियॉन्ड जाके अपने थॉट्स को चैलेंज कर खुद से एक्सपीरियंस करने के बाद अपने बिलीव्स रखने चाहिए। जैसे इस श्री हरि मंदिर में जो श्री हरि की आइडल है, उसे आप जब भी देखो ऐसे लगेगा वो देख के आपको हंस रही हो, आपसे बात कर रही हो। मैंने खुद नोटिस किया है। अभी जिन्होंने ये सब कभी देखा ही ना हो, उनके लिए ये सब फेक या मेडअप लगता होगा। ऑल्दो जब तक आप खुद यहाँ आश्रम आके एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप उसी सही गलत के डिलेमा में ही रहोगे। स्पिरिचुअलिटी हवा की तरह है, उसे एक्सप्लेन नहीं बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ट्रूथ बी टोल्ड के लास्ट चैप्टर में भी स्वामी जी यही कहते हैं, डोंट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम माई ओन स्टोरी, गो फाइंड एंड डिस्कवर योर ओन ट्रूथ।